नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ग्राउंड जीरो में आज पहले बात बिजली बिल वसूली के एक नए प्लान की। ग्वालियर में बिजली विभाग ने करोड़ों का बकाया बिल वसूलने के लिए नया प्लान बनाया है, जिसके तहत तहसीलदार बिजली बिल वसूल करेंगे और नए प्लान पर घमासान भी छिड़ गया है। बात पेंड्रा की भी करेंगे। यहां पर नहर के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। निर्माण के 1 साल के अंदर ही नहर और इस पर बना पुल जर्जर हो गया। इसी खबर पर बात करेंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और पेंड्रा भी चलेंगे, जहां पर सुबीर चौधरी लाइव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। चलेंगे उनके पास। शुरुआत कर रहे हैं ग्राउंड जीरो की। तो ऊर्जा मंत्री के गृह जिले की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनके गृह जिले ग्वालियर में बकाया बिजली बिल वसूलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जिले में उपभोक्ताओं पर 1250 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है और बिल को वसूलने के लिए अब बिजली विभाग कई उपाय कर करके थक गया, तो बकायेदारों को नोटिस भी जारी किया। चौक चौराहों पर बड़े बकायेदारों के पोस्टर तक लगाए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बिजली का बिल नहीं मिला। इसके बाद नया प्लान आया है। बिजली विभाग ने बिल वसूली का जिम्मा प्रशासन को सौंप दिया है। नए प्लान के तहत तहसीलदार बड़े बकायेदारों से बिजली का बिल वसूलेंगे। 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल वाले बकायेदारों का कनेक्शन भी कट जाएगा। बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों की लिस्ट जिला प्रशासन को दे दी है। बिल जमा न करने पर तहसीलदार बड़े बकायेदारों की संपत्ति को कुर्क भी करा देंगे। बिजली बिल वसूली के नए प्लान पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस इसे गुंडागर्दी बता रही है, तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि सरकार सस्ती बिजली मुहैया कराती है, उपभोक्ताओं का फर्ज होता है कि वो बिजली का बिल जमा करें। और मध्य प्रदेश में बिजली सबसे सस्ती है। किसानों को बिजली 1 रुपए बिजली का पैसा किसानों से सिर्फ 8 पैसे दिया जाता है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जा रही है, करीब लगभग 1 करोड़ रुपये। उनमें 559 का बिल बनेगा, लगभग बता रहा हूँ तो 459 रुपये सरकार योगदान देती है। तो बाकी लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना भुगतान समय पर जमा करें, इससे उन पर पेनल्टी ना रहे। अगर ये इस तरह का कोई कृत्य हो रहा है जिसमें अब बिजली विभाग दूसरे विभागों को पैसे पे कमीशन पे, ऐसे तो अच्छा है बिजली विभाग गुंडे अपराधियों को ठेका दे वसूली कर लाएंगे, लट जनता को मार मार के अपने आप वसूल करेंगे। तो ये तरह के इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इस तरह का जो कृत्य बिजली विभाग कर रहा है, जो मेरे को लगता है परे मेरी समझ से परे है और इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जनता को तो वसूली करें। दूसरी तरफ एक तरफ जब चुनाव आता है तो माफ़ की घोषणा कर देते हैं, बिल स्थगित कर देते हैं। अब उनको वसूली के लिए तहसीलदार और राजस्व विभाग को हम लोग को लगाकर वसूली की जाएगी और इनसे भी नहीं काम चला। तो ग्राउंड जीरो चलते हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। लोग मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं लोग इसको, इस फरमान को, इस फैसले को, क्या कुछ लोगों का नजरिया इस पर? सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए पुनीत जी, ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृह जिले में शहर की अगर बात करें तो 1250 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। अब वसूली तहसीलदार करेंगे। वो राजस्व विभाग जो अपना खुद का काम नहीं कर पाता, उस राजस्व विभाग के अधिकारी जो है इस बिल की वसूली करेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद है। आप ही बताइए, आगे आप ही बताइए कि क्या लगता है आपको कि आप इस नए प्लान से लगता है कि बिजली विभाग का जो बकाया है वो वापस आ पाएगा, बिजली विभाग की व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से पहले ही से इनके विभागों में सैकड़ों जो भी केस पेंडिंग चल रहे हैं विभाग के, वो अपने पूरे कर नहीं पा रहे। और इससे इस टाइप से जैसे कि अभी ग्वालियर शहर हो, ये जिसमें ग्वालियर शहर की बोल रहा हूँ मैं, तो 1200 करोड़ रुपया अभी एमपीवी का बकाया है। और ऐसा नहीं कि इसमें मामला में चाहे वो राजनीतिक किसी भी राजनीतिक लीडर के, या चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, कहीं ना कहीं बिजली का और जो पहल निकाली है ये बिल्कुल गलत पहल है। और आप देख रहे हैं कि अगर किसी का 5000 बिल है तो एमपीपी के कर्मचारी जाते हैं, उसकी लाइट काट जाते हैं। और अभी विभागों में मान लो 27 करोड़ नगर निगम का बाकी है, उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और वसूली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हालात सुधर पाएंगे, ये हो पाएगा? पहले गार्ड लगाए वो फेल हो गए, बोर्ड लगाए चौराहे पे वो फेल हो गए, 1250 करोड़ ऊर्जा मंत्री के इलाके में।
देखिए 40% जो बिजली की इनका लाइन लॉस हो रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता, ईमानदार उपभोक्ता है जो बिल दे रहा है, उसको उस पर पूरा बोझ डाला जा रहा है। यानी चोर चोरी करे और आप उसका बोझ जो है उसके ऊपर डाल दो, जो ईमानदार है। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो आइडिया है या ये जो तरीका है काम करने वाला नहीं है, और जिनके ऊपर लाखों नहीं, जिनके ऊपर करोड़ों का, जैसे निगम के ऊपर करोड़ों का बिजली बकाया है, तो पहले उससे तो भरवा लो। ये लोगों की प्रतिक्रिया। बहुत शुक्रिया सुशील, समय की थोड़ी सी कमी है, लोगों की प्रतिक्रिया आप ले सकते हैं आगे। सड़क से लेकर पुल तक सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन पेंड्रा में तो नहर के निर्माण में इस कदर भ्रष्टाचार हुआ कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मरवाई के सेमरदर्री सिंगार बहरा के जोगी डैम की नहर भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल खड़ी कर रही है। नहर के निर्माण को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन नहर पूरी तरह जर्जर है। लोग कह रहे हैं कि नहर को डैम से ऊंचा बना दिया गया। अब इसकी वजह से इसमें पानी आना तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है, और अगर पानी आए भी तो नहर का टिकना मुश्किल है। नहर की साइड वॉल मिट्टी की है, और ऐसे में अगर पानी आएगा तो नहर तो धंसनी तय है। नहर के ऊपर पुल के निर्माण में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। पुल भी 1 साल में ही जर्जर हो गया। लाखों की लागत की नहर परियोजना लोगों के किसी काम की नहीं रही। परियोजना में हर कदम पर भ्रष्टाचार हुआ। ग्रामीणों को जमीन का मुआवजा तक नहीं दिया गया। ठेकेदार से लेकर अधिकारियों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अधिकारी तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन गांव के सरपंच प्रतिनिधि मान रहे हैं कि नहर के निर्माण में अनियमितता हुई है। भ्रष्टाचार की नहर का निर्माण तो हो गया, लेकिन ग्रामीणों को अब तक नहर से पानी नहीं मिला है। और सुबीर चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, तो वही बताएंगे कि हालात क्या हैं, लोगों का क्या आरोप है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सुबीर आपको आवाज मिल पा रही? जी जी बताइए, मामले को लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया बताइए। जी बताना चाहूंगा कि जो मरवाही का जो जल संसाधन विभाग है उसके द्वारा जो नहर निर्माण 1 वर्ष पहले 3 करोड़ की लागत से किया गया था, वह नहर जो अभी महज 1 वर्ष का ही हुआ है, और उसमें का जो पुल है वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। उसमें जो साइड वॉल है उसे भी अभी भी मिट्टी का रखा गया है। वहीं किसानों का आरोप है कि लगातार कि कई बार इस बात को रखे जाने के बाद कि उन्हें अब तक नहर के निर्माण का मुआवजा नहीं मिल पाया है, उसके बाद भी अब तक प्रशासन इस पर कुछ भी नहीं कर पाया। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे इसकी प्रतिक्रिया लेंगे। जी नाम बताएंगे? सर मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। जी देख रहे हैं नहर का जो निर्माण हुआ है वह 1 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, और अब उस पर जर्जर, वो पूरा नहर जो है जर्जर हो चुका है, और प्रशासन का एक बड़ा, सरकार का एक बड़ा पैसा लगा हुआ है। कैसा देख रहे हैं आप, किसानों को कितना फायदा मिल रहा है? सर इसमें प्रशासन और शासन दोनों की लापरवाही सामने नजर आती है। करोड़ों की लागत से जो किसानों के लिए जो लाभ पहुंचना चाहिए था वो लाभ पहुंच नहीं पा रहा है। करोड़ों रुपए बर्बाद हुए जा रहे हैं। 1 साल महज 6 साल भर हुए नहीं है, इनमें अभी से टूट फूट और मरम्मत की जरूरत पड़ रही है। मतलब इसमें पूरी भ्रष्टाचार की राजनीति हुई है। और आप बताएंगे इस पे जो है किसानों को जो जमीन अधिग्रहित किया गया था उस पे भी किसानों की शिकायत की है, अब तक उसको मुआवजा नहीं मिला। जी जी सही बात है। इसमें बहुत सारे किसान अभी हैं, हमारे साथी हैं, जिनको अभी मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला, और जो काम हुआ वो भी इतना घटिया काम हुआ है। पहली बात तो कि अगर डैम से अगर ऊंची नहर बना दी जाएगी तो पानी कैसे आएगा, फिर उसके बाद उसकी वॉल जो है वो भी मिट्टी की है। गंभीर आरोप लग रहे हैं, देखना होगा खबर के बाद क्या असर खबर ये दिखाती है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भारत मंडपम में पहुंचे हुए थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरे पूरा नहीं आ रहा भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ भाइयों, बड़ी मेहरबानी थोड़ी, कैमरा पीछे रखो भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का शुभारंभ यहां पर किया गया भारत मंडपम से। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर इसकी शुरुआत की है, और मध्य प्रदेश की जो खूबियां हैं, जो खासियतें हैं, मध्य प्रदेश की जो विरासत है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।